हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो एथिकल इश्यूज़ इन मैनेजमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। गाइज़, ये जो टॉपिक है ये एथिक्स, अगर आप बिजनेस एथिक्स या फिर सोशल एंड बिजनेस एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें एथिकल इश्यूज़ इन मैनेजमेंट है, तो ये टॉपिक भी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये मैंने कंटेंट मैं बाद में पढ़ाऊँगी, पहले कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे एथिक्स, मैनेजमेंट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एथिकल इश्यूज़ मीन्स कई बार हम कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना कि टेक्निकली सही है या नहीं है, एथिकली सही है या नहीं है, तो इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट में देखो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इनमें क्या कौन कौन से एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल, इनके बारे में एथिकल इश्यूज़ कौन से हैं, फिर उसके बारे में इंटरनेशनल बिजनेस और जनरल एथिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कंपनी को कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एनिमल टेस्टिंग। देखो, जो भी काम होता है उसको पहले एनिमल पे टेस्ट किया जाता है, तो वो एक तरह से एथिकल इशू है। क्यों भाई एनिमल पे क्यों टेस्ट करें हम? एनिमल्स पे एक तरह से वो एक लिविंग बीइंग है, तो उन पे क्यों टेस्ट किया जाए? तो इस करके ये भी एक तरह से हमारा एथिकल इश्यूज़ है कि ये सही है, ये गलत है, आज तक की हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन क्या है कि एक तरह से एथिकल इश्यूज़ में हम फंस जाते हैं कि ये टेक्निकली कैसे मतलब इसका सोल्यूशन निकाला जाए। सेकेंड, इस टेक्नोलॉजी का भी हमारे से हेल्थ और सेफ्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जैसे 5G आने की वजह से, 5G 6G, इनकी वजह से टावर्स वगैरह जो लगते हैं उनकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये भी एथिकल इश्यूज़ है। तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये पॉइंट्स ही लिखने हैं आपने, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, और कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये वाले एथिकल इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिमिनिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी एक एथिकल इशू है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ऐसे ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल, उसको मतलब बहुत सारे एथिकल इशू फेस करने पड़ते हैं जब वो अपनी रिकॉर्डिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो कौन कौन सी उन्हें फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह के एथिकल इश्यूज़ उन्हें जो है फेस करने पड़ते हैं। अब HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी कई एथिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अब मान लो किसी पर्सन को प्रमोट करना है, तो हमें उसको कैसे प्रमोट करें, सीनियरिटी के बेसिस पे करें या मेरिट के बेसिस पे करें। देखो, हर एक का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, तो एक तरह से ये भी एथिकल इशू है। और इसी तरह से प्राइवेसी इशू है, उनकी जो डाटा हमारे पास होता है वो भी एक एथिकल इशू है। प्रमोशन की मैंने अभी आपको बता ही दिया। ऐसे ही रेस, जेंडर या डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी कुछ मतलब एथिकल इश्यूज आते हैं हमें। और कई बार क्या होता है कि बंदा हमारी कास्ट का है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, तो ये भी एक एथिकल इशू है। ऐसे ही कैश और कंपनसेशन प्लान है कि अगर किसी को बेनिफिट देना है तो कैश में दें, किस तरह से बेनिफिट दें। तो इस तरह के जो एथिकल इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं इन केस ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक तरह से एथिकली क्या सही है या क्या गलत है, उस चीज़ में एक तरह से हम फंस जाते हैं, तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये देखो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, एथिकल इश्यूज़ इन मार्केटिंग, उसको डिटेल में अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसको भी चेक कर सकते हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एथिक्स हैं? प्रोडक्ट, देखो जनरली मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड एथिकल इन्फॉर्मेशन मतलब एथिकल इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को कोई छुपा लेना, डुप्लीकेट ब्रांड बना लेना, होल्डिंग करके रखनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऐसी प्राइस से रिलेटेड, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ये प्राइस किसी चीज़ पे लिखा हुआ था 40 रुपीज़, और जो हमारे रिटेलर या कुछ पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ना ऐसे, आपने देखा होगा, इसको ना ऐसे करके वो ऊपर ऐसे ब्लैक सा कर देते हैं और उसके ऊपर उसकी MRP वो लिख देते हैं। ठीक है, MRP जैसे 40 का था तो 70 लिख देंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा मार्जिन रख रही हूँ, तो वो 70 लिख देते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या है कि ये भी मैनिपुलेशन करना, ये भी एक एथिकल इशू है। प्राइस फिक्सेशन के टाइम पे भी एथिकल इशूज़ कई फेस करने पड़ते हैं। हम सभी का कॉस्ट उतनी होती नहीं है, मार्जिन ज़्यादा रख देते हैं, तो एक तरह से कंज्यूमर को वो पे करना पड़ता है, तो वो भी एथिकल इशू है। डिसेप्टिव प्राइसिंग हो गया, प्राइस स्कीमिंग हो गया, ये पूरा क्वेश्चन मैंने अलग से समझाया हुआ है, आप उसको वहाँ से चेक कर लेना। यहाँ से एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्लेस से रिलेटेड बहुत सारे एथिकल इशू फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट। ठीक है, इफ से आपने देखा होगा कि सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे तो कम प्राइस में मिल रही है, या कहीं पहाड़ों वाली जगह पे आप जा रहे हो, ठीक है, आप इमेजिन करके देखो कि आप पहाड़ों पे हो और वहाँ पे वो जगह चीज़ महंगी मिल रही है, तो एक तरह से ये भी एथिकल इशू है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
ऐसे ही जोग्राफिकल प्राइस डिफरेंसेस, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे एथिकल इश्यूज़ हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जैसे प्रमोशन से रिलेटेड भी कई एथिकल इशू फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फ़ॉल्स क्लेम। अब कोई बंदा, मैंने आपको इस वीडियो में, इस अलग वीडियो जो है उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे हम फ़ॉल्स क्लेम करते हैं कि अगर आप ये क्रीम यूज़ करोगे तो आपका जो स्किन टोन है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ क्लेम्स जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे केस भी हो जाते होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, फॉल्स क्लेम करना। तो इस तरह की चीज़ें भी एथिकल इश्यूज़ में आती हैं। इसके अलावा क्या हो गया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देना, गलत चीज़ें दिखाना, ज़्यादा प्रेशर डालना किसी पे कि आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से एथिकल इश्यूज़ हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया और मार्केटिंग हो गया। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमें कई एथिकल इशू फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई काम, ऐसा काम कर रहे हैं, तो जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस केस में कई बार हम इन्वायरमेंट को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस तरह से हम, क्या होता है कि जैसे टेस्टिंग करनी है तो एनिमल टेस्टिंग करते हैं रिसर्च में, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो ये भी एथिकल इशू है। ऐसी टेक्नोलॉजी का भी मैंने जैसे आपको बता दिया कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट करने की हो रहा है, जो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये भी एक तरह से टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को एथिकल इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड भी कौन से एथिकल इशू फेस करने पड़ते हैं। ये जस्ट आपको एक पॉइंट है, इसमें कोई इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट वाइज हो वैसे नहीं लिखना, आपने जस्ट ऐसे पॉइंट में लिख देना है कि इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड भी हमें कई एथिकल इशू फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि कंट्री, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मॉडर्न इरा में ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे डील करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ को, MNCs, हमारी MNC होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो हमारी कंट्री में आ रही हैं। जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री से बाहर से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो जो अंदर के लोग हैं उनके लिए एक तरह से एथिकल इशू है कि वो अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पा रहे हैं। वो फॉरेन वाले जो पर्सन यहाँ पे आते हैं तो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है और वो कम प्राइस पे चीज़ों को सेल कर देते हैं, तो हमारे डोमेस्टिक यूनिट को नुकसान हो रहा है। तो ये एक तरह से भी एथिकल इशू है। इसके अलावा कुछ और एथिकल इशू हो सकते हैं, जैसे कि कंपनसेशन या स्किल कितनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को हायर करते टाइम, एम्प्लॉय के बिहेवियर से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको एक बार पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये कंटेंट सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, और जो ये क्वेश्चन, ये चीज़ें हैं, आपने हर एक उसमें हर एक डिपार्टमेंट के 4 या 5 पॉइंट जितने आपको होते हैं उतना आपने करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं करवाया। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की है कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं, हर एक डिपार्टमेंट 3 या 4 पॉइंट्स लिख देने हैं और उस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना है। और मार्केटिंग के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, अगर आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए आपको एक बार दिखा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो आप, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी एथिक्स का ही क्वेश्चन है, उसके भी नोट्स हमारे पास रेडी हैं, उसका हम जल्दी ही उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।